Welcome to all. We started with chapter C++, which is a programming language. Okay, and we completed two topics, that is basics requirement for C++, and one is data type. I hope I cleared all your doubts from those two videos. And if you want to learn complete C++, be in flow of these videos. Okay. And next topic is constants in C++. Let's learn what are the constants. What is the meaning of constants in C++? Constants, first of all, we know constant means कुछ तो fixed value है. फिजिक्स में पढ़ते हैं, बहुत सारी जगह पे देखा है, मैथ्स में देखा है, केमिस्ट्री में देखा है. सो कांस्टेंट मीन्स फिक्स्ड वैल्यू, जो पहले से फिक्स्ड है, वी कांट चेंज. तो सेम वे अगर हमें हमारे प्रोग्राम में भी कोई एक ऐसा वैल्यू फिक्स्ड करना है, ओके, जो हमारे प्रोग्राम में चेंज ना हो, सो ऐसे वैल्यू के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, ये कांस्टेंट टॉपिक पढ़ना पड़ेगा उसके लिए. सो कांस्टेंट्स आर डिक्लेयर्ड विथ कॉन्स्ट कीवर्ड. तो अगर आपको अपने प्रोग्राम में कोई वैल्यू इस तरीके से कांस्टेंट फॉर्मेट में फिक्स्ड रखनी है, तो आपको क्या यूज करना है, कॉन्स्ट कीवर्ड. ये कीवर्ड लिखना पड़ेगा, तभी आपका वैल्यू वो कांस्टेंट रहेगा. उसके बाद आप उस वेरिएबल का अगर वैल्यू चेंज भी करोगे तो भी वो पहले वाला ही वैल्यू लेगा जो कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ में डिक्लेयर है. देन कीवर्ड मीन्स व्हाट. अभी कॉन्स्ट कीवर्ड तो लिखा है, बट कीवर्ड का मीनिंग क्या है. कीवर्ड्स आर फिक्स्ड इन C++. जैसे आपके घर में बहुत सारी चीज़ें होंगी, उसका मीनिंग और उससे क्या काम होता है वो फिक्स्ड है. सेम वे कीवर्ड्स भी C++ में है, और जिससे क्या रहता है कि C++ में क्या काम हो रहा है वो फिक्स्ड है. सो इसलिए कीवर्ड्स जितने भी हैं, ओके, सो कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड टू बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम. कीवर्ड्स जितने भी हैं वी कांट यूज एज वेरिएबल नेम. कीवर्ड्स को कभी भी हम एज वेरिएबल नेम नहीं यूज कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि उसका मीनिंग वरना चेंज हो जाएगा, इसलिए वी कांट यूज एज वेरिएबल नेम. फॉर एग्जाम्पल इंट, फ्लोट, डबल, ऑटो, फॉर, इफ, फ्रेंड, वॉइड. और नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो कभी भी कोई C++ का प्रोग्राम आपने टाइप किया, अगर उसका स्क्रीन वाइट होगा और VC++ सॉफ्टवेयर है तो वो कंटेंट ब्लू हो जाएगा. आप ब्लैक में लिख रहे हो बट कीवर्ड्स जो भी होंगे वो ब्लू में हो जाएंगे. ओके, सो वो क्या है, कीवर्ड से. और अभी अगर आप कीवर्ड को एज वेरिएबल नेम और फंक्शन नेम ट्रीट करोगे तो प्रोग्राम रॉन्ग हो जाएगा. ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कीवर्ड. Constants are declared along with data type, their name and assignment operator with their constant value. So अभी कैसे समझना है इसको. constant declared with data type. पहली बात तो constant declare करने के लिए क्या चाहिए, const keyword, then data type, फिर data type, फिर उसका नाम, constant का नाम, then one assignment operator and constant value. We need total 5 things. ओके, कांस्टेंट वैल्यू इज फिक्स्ड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम. जब जो प्रोग्राम कर रहे हैं और उस प्रोग्राम के लिए कोई कांस्टेंट वैल्यू दिए, तब तक उस प्रोग्राम में उसका वेरिएबल का वैल्यू वो फिक्स्ड ही रहेगा. सो द सिंटैक्स, वी नीड 5 थिंग्स. सो इन सिंटैक्स वी हैव कॉन्स्ट कीवर्ड, यस. नेक्स्ट इज डेटा टाइप. डेटा टाइप दिया, देन नेम, कॉन्स्ट नेम, देन असाइनमेंट ऑपरेटर एंड द वैल्यू. तो ये सिंटैक्स है. सिंटैक्स मीन्स द पैटर्न टू राइट. हर एक का एक रूल रहता है. कॉलेज जाना है, जॉब पे जाना है, पढ़ना है, क्लासेस जाना है, हर एक का एक प्रॉपर रूल रहता है. सेम वे ये कांस्टेंट लिखने का रूल है. यू हैव टू फॉलो द सेम. सो क्या करना है, कॉन्स्ट कीवर्ड लिखना है, स्पेस डेटा टाइप. डेटा टाइप मीन्स यू हैव टू मेंशन कि आपका डेटा कांस्टेंट वाला डेटा इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, डबल है. देन कॉन्स्ट नेम, आप अपने साइड से कौन सा भी एक वेरिएबल नेम दे सकते हो. देन असाइनमेंट ऑपरेटर, और फिर उस कांस्टेंट का वैल्यू, एंड एंड विथ सेमीकोलन. सो विल चेक दिस. सी हियर, सिंटैक्स में क्या था, कॉन्स्ट. तो यहाँ पे क्या मैंने लिखा, कॉन्स्ट. एंड सपोज वी आर डिक्लेयरिंग वैल्यू ऑफ पाई. ओके, वैल्यू ऑफ पाई कितना रहता है, दैट इज 3.14. So let's see,
डेटा टाइप, अब ये फ्रैक्शनल वैल्यू है तो क्या होगा, डेटा टाइप विल बी फ्लोट और डबल, सो आई रोट हियर फ्लोट. देन कांस्टेंट नेम, I wrote here pi pi. You can give x y z a b c whatever you want. So I better wrote here pi. तो वो समझ में आएगा कि ये pi का वैल्यू है. देन असाइनमेंट ऑपरेटर, वो मैंने यहाँ पे यूज किया. फिर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके पाई को कौन सा वैल्यू दिया है, 3.14. ओके, पाई का वैल्यू दे दिया. सो आई ऑल्सो रोट इन एग्जाम्पल टोटल 5 थिंग्स एज पर द रूल. उस रूल में जैसे मैथ्स में हम कोई फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज पुट करते हैं, सेम वे ये कांस्टेंट का फॉर्मूला है और इसमें मैंने वैल्यूज पुट किया है. वी हैव नाउ नंबर ऑफ constants, so we'll go one by one. First one is integer constant. Integer constant is declared with const keyword. ये भी कैसे डिक्लेयर होगा, it is also with starting with const keyword. Integer means what, only complete number. तो ये फिक्स्ड है कि ये integer constant है. It has fixed integer value. इसमें भी क्या रहेगा, प्रोग्राम में पहले से integer value फिक्स रहेगा. सिंटैक्स में क्या है, अब ये कॉन्स्ट कीवर्ड एज पर द रूल कि पहला अगर कांस्टेंट है तो आपको पहले कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करना है. देन इंट, इंटीजर कांस्टेंट है तो यहाँ पे डेटा टाइप की जगह पे बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, इंट रहेगा. देन कॉन्स्ट नेम, यू कैन गिव दिस बाय योर ओन. देन असाइनमेंट ऑपरेटर एंड वैल्यू विल पुट. सो कॉन्स्ट कीवर्ड तो वैसे ही रहेगा, इंटीजर भी वैसे ही है यहाँ पे. देन कॉन्स्ट नेम आई पुट x. देन असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके उसमें कौन सा वैल्यू दिया, 10. वैल्यू इज 10. ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल. अगर आपको अपने प्रोग्राम में कोई x का वैल्यू कोई इंटीजर वैल्यू पहले से ही फिक्स रखना है, सो यू कैन यूज कॉन्स्ट. नेक्स्ट इज कैरेक्टर कॉन्स्टेंट. सो डिक्लेयर्ड विथ कॉन्स्ट कीवर्ड एंड फिक्स्ड कैरेक्टर वैल्यू. ये भी कैसा है, कॉन्स्ट कीवर्ड से ही डिक्लेयर होगा और इसमें भी पहले से ही क्या रहेगा, कैरेक्टर वैल्यू फिक्स्ड है. कौन से कैरेक्टर का क्या मीनिंग है. सो सिंटैक्स इज कॉन्स्ट, यहाँ पे कैर है, दिस इज कैरेक्टर कांस्टेंट, सो वी आर हैविंग कैर. कॉन्स्ट कीवर्ड इज फिक्स, देन कैर एज इट इज कैरेक्टर कांस्टेंट, देन द नेम ऑफ द कांस्टेंट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर एंड द वैल्यू. ओके, सो विल पुट डेटा इन दिस सिंटैक्स. सो विल गेट कॉन्स्ट कैर constant name as a equal to \t. Okay, we will see the meaning of this thing or \t. C++ compiler encounters such a character constant. C++ क्या करता है, जब कंपाइलर रन करता है तो उसके पास ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर कांस्टेंट आते हैं, तो इसका क्या मीनिंग है वो हम लोग देखेंगे. And in C++ there are number of character escape sequence when we are using this \. एंड एनी कैरेक्टर, जो भी उसका मीनिंग C++ में फिक्स्ड है, तो दिस थिंग्स आर नोन एज एस्केप सीक्वेंस. ओके, सो लेट्स सी नंबर ऑफ एस्केप सीक्वेंस. \/ यूज करके हमने ये जो भी कैरेक्टर्स लिखे हैं और उसका क्या मीनिंग होता है. सो \a अलर्ट, इसका मीनिंग है, नेम है, एंड द मीनिंग इज इट प्रोड्यूसेस एन अवेलेबल अलर्ट सिग्नल. अगर कुछ मिस्टेक हुआ या कुछ भी हुआ या हमने अपनी कोडिंग में कुछ अलर्ट सिग्नल दिया है, तो ये कैसे प्रोड्यूस होगा, हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में यूजिंग दिस \a. \b, कभी अगर हमने सी आउट स्टेटमेंट में \b दिया, ओके, एक मिनट, अभी हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में हमने कहीं पे भी \b दिया होता अगर प्रोग्राम में, तो अगर हमारा कर्सर यहाँ होता तो वो एक स्पेस पीछे आ जाएगा. जस्ट जैसे हमने बैकस्पेस दबाया है, बस उतना एक स्पेस वो पीछे आ जाएगा. ओके, यूजिंग दिस \b. \f, द नेम इज फॉर्म फीड, मूव्स टू द नेक्स्ट पेज. अगर ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट आ गया, ये ब्लैक कलर का विंडो आ गया और यहाँ पे बहुत सारी अभी हमारा डेटा आ गया. ओके, सो ये क्या होगा, ये नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा. और इसमें अगर डेटा नहीं भी है और हमारा \f है, तो अगर सपोज हमारा पेज पे सिर्फ 2 ही लाइन आया, प्रिंट हुआ, और अभी
उसमें हमने प्रोग्रामिंग में ये \f यूज किया है, सो बाय डिफॉल्ट वी विल गेट और नेक्स्ट पेज, ओके, नया पेज आ जाएगा। देन न्यू लाइन मीन्स व्हाट, प्रिंट द कंटेंट ऑन न्यू लाइन। व्हाट इज द मीनिंग, विल सी। अगर ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है और हमने जिस भी स्टेटमेंट के बाद ये \n दिया है, तो सपोज ये कोई एक स्टेटमेंट है, उसके बाद हमने यहाँ पे \n प्रोग्रामिंग में लिखा था, और इसके तो क्या होगा, वो न्यू लाइन पे चला जाएगा। अब इसके बाद जो भी लिखना था हमें प्रोग्रामिंग में, वो न्यू लाइन पे चला जाएगा, ओके। सो कभी भी अगर हमें एक प्रॉपर फॉर्मेट में डेटा प्रिंट करना है, सो विल यूज दिस \n अप्रोप्रिएट फॉर्मेट के लिए। देन \r कैरिएज रिटर्न प्रिंट्स अ कैरिएज रिटर्न, ओके। व्हाट इज द मीनिंग, अभी अगर हमारा कमांड प्रॉम्प्ट में नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स वी आर हैविंग एंड वी हैव टू कम नाउ ऑन द फर्स्ट लाइन, अगर हमें फिर से फर्स्ट लाइन पे आना है, सो विल यूज दिस \r। तो ये फिर से पहले लाइन पे आ जाएगा, फर्स्ट पेज पे आ जाएगा। देन \t इज वेरी सिंपल, वन टैब। आपने अपने कीबोर्ड में बटन देखा होगा टैब का, तो एक टैब जितना स्पेस देता है, सपोज आपने एक यहाँ पे a एंटर हुआ है आपके प्रोग्राम में, इसके बाद आपने अपने प्रोग्राम में \t लिखा, तो एक टैब का स्पेस आ गया। टैब का स्पेस जितना रहता है, एक टैब प्रेस करने पे, वो फिर स्पेस के बाद में आपका डेटा b प्रिंट हुआ। सो दिस इज हॉरिजॉन्टल टैब, ये हॉरिजॉन्टल स्पेस प्रिंट हो रहा है। नेक्स्ट इज \v, दिस इज वर्टिकल टैब। वर्टिकल टैब मीन्स अगर आपका a यहाँ था, उसके बाद आपने \v यूज किया है, तो b यहाँ प्रिंट होगा, उतना ही स्पेस यहाँ पे रहेगा, ओके। सो दिस इज वर्टिकल टैब, दिस इज हॉरिजॉन्टल टैब। So these are known as character escape sequence. Mainly you have to use in your program \n, \t and sometimes \b. Okay, only these three. Next is floating point constant. Floating point constant as the name, इसमें क्या रहेगा, fractional value रहेगा, and it is also called as real constant. इसको और second name क्या है, it is also known as real constant. It is used to assign fractional value for fixed value. कुछ भी वैल्यू अगर आपको फिक्स्ड करनी है, बट उसका टाइप क्या होगा कि वो फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो you have to use this floating point constant. Syntax const data type const name equal to value. Syntax वही रहेगा, just put the value. So const same way, data type में you can राइट फ्लोट और डबल, ओके। तो मैंने यहाँ पे एक में फ्लोट लिखा है, एक में डबल लिखा है। कांस्टेंट नेम, आई टुक द सेम एग्जाम्पल पाई इक्वल टू 3.14. सो इन दिस एग्जाम्पल आई रोट कांस्टेंट नेम एज pi पाई, देन असाइनमेंट ऑपरेटर एंड द वैल्यू इज 3.14 as we all know, okay. So I took this example by two data type, that is float and double. तो आपको जो भी चाहिए सुटेबल है। अभी आपने कभी सोचा कि पाई का वैल्यू फ्रैक्शन में है तो हम फ्लोट ही लेके कंपलसरी है, नो, आप डबल भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड नेक्स्ट इज स्ट्रिंग कांस्टेंट, लास्ट वन इज दिस इज स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग मीन्स व्हाट, अ सीक्वेंस ऑफ 2 or more कैरेक्टर। कभी भी हम अगर ऐसे कैरेक्टर्स यूज कर रहे हैं, A-B-C, ओके, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, सो अगर वो एक कैरेक्टर से ज्यादा हो गया, 2 or more than 2, so this is and surrounded by inverted comma, so this is known as string in every programming language. so अगर आपको कुछ ऐसा स्ट्रिंग स्टार्टिंग में ही अपने फिक्स्ड रखना है, और कैरेक्टर मीन्स व्हाट, स्ट्रिंग का मीनिंग क्या रहता है कि ऐसा जरूरी नहीं कि आप हमेशा अल्फाबेट ही लें, यू कैन यूज द सिंबल्स, एक्सक्लेमेशन मार्क, देन नंबर, whatever you want to write, okay. so string में आप कुछ भी यूज कर सकते हो। so ऐसा अगर कुछ डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिया हुआ है जो पहले से फिक्स्ड है, तो वो स्ट्रिंग है। तो ऐसा भी अगर आपको डिक्लेयर करना है अपने प्रोग्राम में, सो आप डिक्लेयर कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज array of
कैरेक्टर कांस्टेंट। अब एरे का क्या मीनिंग है वी विल सी फर्दर ऑल्सो, बट फॉर टाइम बीइंग एरे और स्ट्रिंग में क्या फर्क है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एरे मीन्स सीक्वेंस ऑफ सेम कैरेक्टर, यू कैन सी ABC, सेम टाइप का कैरेक्टर है। ओके, सो दिस इज एरे। दिस इज ऑल्सो स्ट्रिंग बट नॉट एरे। ओके, सो स्ट्रिंग में सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं, इट मे बी ऑफ सेम टाइप और नॉट, बट एरे में क्या है, सेम डेटा टाइप के ही कैरेक्टर्स होंगे। ओके, सेम डेटा टाइप की ही वैल्यूज होंगी उसमें। सो दिस इज एरे बट दिस इज नॉट एरे। एरे में आपको ये ध्यान रखना है कि एरे में कभी भी सारे डेटा जो भी रहेंगे उसमें एंटर किए हुए वो सब सेम टाइप के रहेंगे। सो आई टुक एग्जाम्पल हियर कैर, ये सब कैरेक्टर्स ही हैं, सो वी हैव टू टेक कैर। ए मीन्स एरे, आप चाहो तो इसको ABC जो भी नाम देना है दे सकते हो। ये स्क्वायर ब्रैकेट फिर यूज करना है एरे का, और स्ट्रिंग का सिंबल है ये। सो ये स्क्वायर ब्रैकेट में यू हैव टू मेंशन द कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर्स है। सो वी कैन काउंट 1 2 3 4 5। सो आई रोट हियर 5। ओके, अगर ये 6 होता तो यहाँ पे 6 रहता, 6 कैरेक्टर्स, और इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करना है। एंड A ऑफ 5 इक्वल टू, असाइनमेंट ऑपरेटर से ABCDE को A ऑफ 5 में कॉपी करना है। ओके, तो ये मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। सो दिस इज नोन एज स्ट्रिंग कांस्टेंट। सो वी लर्न नंबर ऑफ कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट, character constant, floating point constant and string constant. So these type of things you will get in your program also. Okay, so I completed this this constant topic here, and next topic will be your operators in C++. This is really very important for further programming, and if any doubt about this constant topic, so please mention in comment box. I am here to answer those questions. Okay, thank you class.